A very good morning to all of you. Welcome to the series of lecture. Today we will study concrete. Okay. In the previous lectures or in the previous topic, we had brick, stone, cement, and sanitary fittings, hardwares. Today we will study concrete. What is concrete? ठीक है. नंबर वन, सबसे पहले हम बात करेंगे आरसीसी. आपने सुना होगा आरसीसी, बोलते हैं ना इन कॉमन लैंग्वेज के जो छत है हमने आरसीसी की डलवाई है, या फिर जो ये आरसीसी की है, सड़क आरसीसी की है. तो आरसीसी की क्या फुल फॉर्म होती है? रेनफोर्स्ड. आर मीन्स आर फॉर रेनफोर्स्ड, ठीक है. सी फॉर सीमेंट एंड अनदर सी फॉर कंक्रीट, ठीक है. नंबर रेनफोर्स्ड. रेनफोर्स्ड मतलब होता है रेनफोर्समेंट, मीन्स के सरिया जो आपकी स्टील होती है हम उसको बोलते हैं रेनफोर्समेंट, ठीक है. अनदर सी मीन्स सीमेंट एंड अनदर सी मीन्स कॉन्क्रीट, ठीक है. सीमेंट कॉन्क्रीट. तो आरसीसी इज रेनफोर्स्ड सीमेंट कॉन्क्रीट. नाउ व्हाट इज आरबीसी? RBC is reinforced brick concrete. Now what is reinforcement? Reinforcement होता क्या है? Concrete is brittle in nature, so it became weaker in tension. To increase the strength of concrete, we add steel bars in it. This is known as reinforcement. ठीक है. अब सपोज जैसे कि आप कोई भी कॉलम बना रहे हो, आप सिर्फ उसमें कंक्रीट तो नहीं डाल सकते ना. कंक्रीट आपका मिक्सचर होता है. किस चीज़ का मिक्सचर होता है? वाटर, सीमेंट, सैंड एंड ये आपके एग्रीगेट्स, ठीक है. इन चीज़ों का मिक्सचर होता है. अब आप उसको डाल दोगे, जस्ट उसको पेस्ट को डाल दोगे, तो उसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं होगी कि वो इतने सारे लोड्स को बियर कर सके. फॉर डेट वी नीड सम रेनफोर्समेंट इन द फॉर्म ऑफ स्टील, ठीक है. सो व्हाट इज रेनफोर्समेंट? रेनफोर्समेंट क्या है? रेनफोर्समेंट इज अ स्टील बार्स which used in the RCC structures to provide tension strength, ठीक है. Concrete is brittle in nature, so it became weaker in tension. Concrete is good in compression and steel is good in tension. So to increase the strength of concrete, we add steel bars in it. This is known as reinforcement, ठीक है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टील्स. कौन कौन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टील्स कैसी हुई? जैसे ये बार्स के साइज़ दिए हुए हैं, ठीक है. 8 mm रिंग्स एंड स्टिरप्स, 10 mm RCC. तो हम इसमें ये रिंग्स और फिर ये इनके साइजेस दिए हुए हैं. लाइक जैसे 10 mm की जो बार होती है वो RCC स्लैब में डलती है, फुटिंग में डलती है, राफ्ट, फाउंडेशन एंड रिंग्स, ठीक है. 12 mm की जो है RCC स्लैब, फुटिंग, कॉलम्स, बीम्स एंड राफ्ट, फाउंडेशन. सो दीज आर द साइजेस ऑफ द बार्स. कि जो स्टील बार्स होती है वो कौन कौन से साइज में आती है? 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, ठीक है. दिस इज द स्टैंडर्ड रेनफोर्सिंग बार्स मार्किंग, ठीक है. दिस इज द शोइंग द बार्स, मेन, रिब, इनिशियल. ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, इसको आपको ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं है, आप देख सकते हो डिटेल में, बट फॉर द एग्जाम पर्पस यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है. सेकंड जो आपका, दीज आर द स्टील बार्स, आपने देखी भी होंगी. दीज आर द स्टील बार्स. नाउ व्हाट इज सीमेंट? सीमेंट क्या होता है? सीमेंट मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ. सीमेंट इज अ बाइंडिंग मटेरियल विच इज़ यूज टू बाइंड द स्ट्रक्चर. So what is cement? Cement is used as a binding material which sets and harden immediately. So it is used to bind different components of concrete, ठीक है. कंक्रीट के डिफरेंट कंपोनेंट्स को बाइंड करने के लिए हम सीमेंट का यूज़ करते हैं. ये देखिए जैसे कि इसमें दिखाया हुआ है. ब्रिक क्या होती है? ब्रिक तो आपको पता ही है, मैं ब्रिक पहले पढ़ा चुकी हूँ. ब्रिक इज ऑब्टेन बाय मोल्डिंग क्ले इन रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स. इट हैज़ अ वेरी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ. सो इन पास्ट टाइम used to make slabs and column with concrete. Now what is concrete? अब हम पढ़ेंगे कि concrete होता क्या है. Concrete is one of the most commonly used building material. Concrete बहुत यूज़ होने वाला बिल्डिंग मटेरियल है. इट इज़ अ कंपोजिट मटेरियल मेड फ्रॉम सेवरल रेडिली अवेलेबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, एग्रीगेट, सैंड, सीमेंट एंड वाटर. कॉन्क्रीट इज़ अ मिक्सचर ऑफ 4 थिंग्स: एग्रीगेट्स, सैंड, सीमेंट एंड वाटर, ठीक है. एग्रीगेट्स आपके फाइन एग्रीगेट्स भी होते हैं और आपके
कोर्स एग्रीगेट्स भी होते हैं, ठीक है। सो कॉन्क्रीट इज़ अ वर्सेटाइल मटीरियल दैट कैन बी मिक्स टू मीट अ वेराइटी ऑफ स्पेशल नीड्स एंड फॉर्म वर्चुअली एनी शेप, ठीक है। तो जो आपका कंक्रीट होता है उसमें आपके क्या क्या होता है, उसमें आपका आपके दोनों एग्रीगेट्स होते हैं, ठीक है। सैंड आपका सीमेंट भी सैंड भी होगा एग्रीगेट्स में, और आपके कोर्स एग्रीगेट्स भी होते हैं। कोर्स एग्रीगेट्स होते हैं जैसे कि आपकी कंकर या फिर ब्रिक्स का चूरा करके सुर्खी जो होती है उसको हम एग्रीगेट्स में भी ले सकते, उसको भी हम एग्रीगेट्स में ले सकते हैं। और फाइन एग्रीगेट्स आपके होते हैं, अभी मैं बताऊंगी एग्रीगेट्स के बीच में डिफरेंस। नाउ व्हाट रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। अब रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट क्या हुआ, व्हेन वी ऐड स्टील। देखो कंक्रीट इज़ अ कंक्रीट, तो अगर हम कंक्रीट की बात करें, कंक्रीट इज़ अ कंपोजिट मटेरियल, एक कंपोजिट मटेरियल है मेड फ्रॉम सेवरल रेडिली अवेलेबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स एग्रीगेट्स एंड सीमेंट एंड वाटर। नाउ व्हाट इज रेनफोर्स। रेनफोर्स आर, अब आरसीसी क्या है, when we add steel bars in simple cement concrete to increase its strength it is known as RCC, ठीक है। अब you can see this column, this is, देखो यहाँ पे जो है ये सीमेंट कंक्रीट इन आरसीसी, ठीक है, स्टील बार इन आरसीसी। ये जो पूरा है ये कॉलम क्या है, ये पूरा कॉलम है आरसीसी का, ठीक है। इसमें जो सीमेंट, जो इसमें सीमेंट कंक्रीट, ये जो चीज़ है ये सीमेंट कंक्रीट को दिखा रही है, और जो अंदर स्टील बार्स हैं दीज आर द स्टील बार्स इन आरसीसी, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द रेनफोर्समेंट एंड दिस इज द सीमेंट कंक्रीट। आरसीसी अलाउ स्ट्रक्चर टू प्ले विद डायनामिक सैल्यूटेट्स दैट सेलिब्रेट रेदर देन हाइड इट्स मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। जो आपका आरसीसी है वो क्या करता है, आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स को क्या होता है इसमें कि मतलब ये जो बहुत ही हैवी, जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा हैवी लोड्स को बियर करना होता है, वहाँ पे हम आरसीसी के कॉलम्स इनको यूज़ करते हैं। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, रिलेटिवली हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, बहुत हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रहती है, बेटर रेजिस्टेंट टू फायर देन स्टील, टू फायर, जो ये आपकी मतलब जो फायर रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, लॉन्ग सर्विस लाइफ विद लो मेंटेनेंस कॉस्ट, यील्ड हाई लो, बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं, और काफ़ी जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वो काफ़ी कम होती है, ठीक है। इन डैम पायर्स एंड फुटिंग इट इज़ मोस्ट इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर मटेरियल, ठीक है, काफ़ी इकोनॉमिकल है, जैसे कि आपको कहीं पे डैम्स में यूज़ करना हो इसको, या फिर आपके ब्रिजेस के नीचे। और डिसएडवांटेजेस क्या है, इट्स मिक्सिंग कास्टिंग एंड क्योरिंग इफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। जब हम इसको मिक्स करते हैं, फिर कास्ट करते हैं, फिर क्योर करते हैं, तो इसमें अगर ज़रा सी भी लापरवाही आ जाती है तो ये इसकी जो स्ट्रेंथ है उस पर इफेक्ट डालता है। द कॉस्ट ऑफ द फोम यूज टू कास्ट कंक्रीट इज़ रिलेटिवली हाई, इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। इट हैज़ लो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एज कम्पेयर टू स्टील विच लेट्स क्रैक इन कंक्रीट ड्यू टू श्रिंकेज, ठीक है। इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ काफ़ी लो हो जाती है जिसके कारण इसमें श्रिंकेज हो जाती है, ठीक है, मतलब तरेड़ आ जाती है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ये इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं कंक्रीट के, ठीक है। इसके क्या क्या, देखो ये तो इसका पूरा स्ट्रक्चर है, वाटर, सीमेंट, एग्रीगेट में कौन कौन से हैं, फाइन एग्रीगेट भी हैं, ये दिस इज़ दी कोर्स एग्रीगेट। देखो जो थोड़े मोटे वाले होते हैं वो कोर्स एग्रीगेट होते हैं, पतले वाले जो थोड़े पतले होते हैं, इनका एक सी मतलब जो छलनी होती है 5 mm 0.5 समथिंग कुछ की छलनी होती है, उससे जो मटेरियल पास हो जाता है, दिस इज कॉल्ड द फाइन एग्रीगेट, और जो पास नहीं होता उसको बोलते हैं कोर्स एग्रीगेट। दिस इज द सीमेंट एंड दिस इज द वाटर एंड दीज आर द स्टील बार्स, ठीक है। दीज आर द टाइप्स ऑफ एग्रीगेट, कौन कौन से, ये देखो फाइन एग्रीगेट तो ये हो गया बिल्कुल आपका जो मैं बताई थी, एकदम चूरा जिसका हो जाता है, एंड दिस इज द कोर्स एग्रीगेट, दीज आर द कोर्स एग्रीगेट्स, ठीक है। अब नाउ मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट, अब हम कंक्रीट को मिक्स कैसे करते हैं। द एम ऑफ मिक्सिंग इज टू ब्लेंड ऑल द इंग्रेडिएंट्स टू द of the concrete to form a uniform mass and to coat the surface of aggregate with cement paste। क्या एम होता है कंक्रीट, मतलब जब हम मिक्स करते हैं कि जो जितने भी, सबसे पहले तो ना आपकी होती है बैचिंग। बैचिंग क्या होती है, बैचिंग में ये होता है कि हम ना उसके कि कौन सी, अब सपोज़ हम आटा गूंदते हैं, ठीक है, आटा गूंद रहे हैं, हमें सपोज़ पूरियाँ बनानी है,
अब ऐसा तो नहीं है ना कि हमने आटा बहुत ज़्यादा ले लिया, पानी कम रखा, या हमने उसमें बहुत 1 कप नमक डाल दिया। 1 कप नमक तो नहीं डालेंगे, वो तो फिर कड़वा हो जाएगा। तो एक ना प्रॉपर प्रोपोर्शंस होते हैं कि एक परफेक्ट प्रोडक्ट निकलने के लिए, एक अच्छी पूरी बनाने के लिए हमें कितना आटा चाहिए, कितनी हमें पानी चाहिए, कितना हमें नमक चाहिए, ठीक है। उसी तरीके से कंक्रीट का बेटर स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें मटेरियल्स की क्वांटिटी क्या क्या रखनी चाहिए और क्या क्या होनी चाहिए, उस चीज़ को हम बैचिंग बोलते हैं। और मिक्सिंग के टाइम हम उस चीज़ को ध्यान रखते हैं कि हमें सीमेंट कितना लेना है, हमें एग्रीगेट्स कितने लेने हैं, हमें पानी कितना रखना है। ऐसा ना हो कि कोई चीज़ कम या ज़्यादा हो जाए जिससे कि आगे चल के स्ट्रक्चर की जो स्ट्रेंथ है उसको वो इफ़ेक्ट करे, ठीक है। मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट, मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट 2 तरीके से होती है। एक तो होती है हैंड मिक्सिंग, एक होती है मिक्सर मिक्स्ड, ठीक है, मशीन मिक्सिंग। सो रेडी मिक्स कंक्रीट इन दिस टाइप इंग्रेडिएंट्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन अ मिक्सचर ट्रक एंड मिक्स्ड ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन टू द साइट। वेट वाटर एडिड बिफोर ट्रांसपोर्टेशन, ड्राई वाटर एडिड, ठीक है। एक तो होता है रेडी मिक्स, इसमें ये होता है कि आपका मिक्स होके जाती है कंक्रीट, मतलब जो साइट होती है उस पर मिक्स नहीं होती, वहीं पे पहले उसको मिक्स करके मशीन में मिक्स करके भेजते हैं। एक तो होता है ड्राई मिक्स कि हमने उसमें सिर्फ क्या मिलाया, एग्रीगेट मिलाया, सीमेंट मिलाया, दैट्स इट, ठीक है। हमने ये चीज़ें मिलाई, उसके बाद में हमने आपका बाइंडिंग मटेरियल हो गया, आपके एग्रीगेट्स हो गए और आपके सैंड वगैरह हो गए, ये हमने मिलाया, हमने उसमें पानी नहीं मिलाया, तो वो तो हो गया ड्राई मिक्स। और अगर हम उसमें वाटर भी ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा वेट मिक्स, ठीक है। मिक्सिंग एट द साइट, रेडी मिक्स, दिस इज़ द रेडी मिक्स कंक्रीट, दिस इज़ द प्रॉपर प्रोसेस कि वो किस किस तरीके से मिक्स हो रही है, ठीक है। ये देखो आप इसमें देख सकते हो, सबसे पहले तो एग्रीगेट की डिलीवरी हुई, फिर एग्रीगेट रिसीविंग होपर यहाँ पे, उसके बाद में फिर इसकी यहाँ पे मशीन में मिक्सिंग हुई, इस तरीके से मशीन में मिक्सिंग हो रही है और फिर इसको हम ट्रांसपोर्ट करके लेके जा रहे हैं। इसमें यहाँ से वाटर ऐड किया जा रहा है और फिर यहाँ से जाके ये यहाँ पे ऐसे बन के हम इसको मिक्स करके लेके जा रहे हैं। दिस इज़ द मशीन मिक्सिंग। आपने देखा भी होगा कि किस तरीके से, जैसे कभी आपने अगर कॉमन लैंग्वेज में बात करूँ तो बोल रहा है जिनके यहाँ पे लेंटर डल रहा है, आपके घर पे कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है कि आज हमारे यहाँ पे लेंटर डलेगा, तो एक ही मशीन चलती है, तो दिस इज़ कॉल्ड द कॉन्क्रीट मशीन, कॉन्क्रीट मिक्सर सॉरी, ठीक है। दिस इज़ दी हैंड मिक्सिंग, ये हैंड मिक्सिंग होती है कि हमने एक प्लेटफॉर्म लिया, उसी में हमने सारे इंग्रेडिएंट्स को डाला और उसको मिक्स कर दिया, दिस इज़ दी हैंड मिक्सिंग। मिक्सिंग ऑफ concrete, mixing time should be sufficient to produce a uniform concrete. The time of mixing depend upon the mixture and also to some properties of fresh concrete. Under mixing known homogeneity and over mixing danger of water loss, breakage of aggregate particles, ठीक है। इसमें ये होता है कि हमें अपना काफ़ी, जब हम मिक्सिंग करते हैं तो हमें काफ़ी ध्यान रखना होगा। हमें ऐसा नहीं है कि एकदम से हमने बहुत ज़्यादा पानी ऐड कर दिया, उससे भी प्रॉब्लम हो जाएगी। हमने पानी ऐड अगर हम कम कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा मॉइस्चर कम रहेगा, मतलब उसकी कंक्रीट में बाइंडिंग कम रहेगी, तो वो स्ट्रक्चर में जब हम उसको लगाएंगे तो प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। अगर हम ज़्यादा पानी डाल देते तो एग्रीगेट्स के ब्रेकेज होने का डर रहता है। इसलिए द मेन एम इज़ टू कि हमें सारे प्रपोर्शंस देखने हैं, अच्छे से बैचिंग करके तब हमें उसको मिक्स करना है। कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट, नाउ क्या होता है कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट, क्या होता है। सपोज़ मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाती हूँ। एक जैसे मैं एक वो बना रही हूँ, मतलब मैं एक कैंडल बना रही हूँ, ठीक है। मिट्टी से एक मैं कैंडल बना रही हूँ, तो मैं ग्लास की फॉर्म में, ठीक है। तो मैं उसको क्या करूँगी, मैं मिट्टी का जो मिक्सचर बना के उसको मैं ग्लास में डाल दूँगी, ठीक है। या सपोज़ हम आइसक्रीम जमा रहे हैं, ठीक है, हम लोग आइसक्रीम बना रहे हैं घर पे, तो मुझे जो भी शेप चाहिए मैं उस शेप के कंटेनर में उसको डालूँगी, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम ऐसा तो नहीं है ना डाल के छोड़ देते हैं। सपोज़ आप केक भी बेक कर रहे हो तो केक को भी आप ऐसे तो नहीं ना कि आपने बस डाला और उसको छोड़ दिया, ठीक है। हम उसको ऊपर से ऐसे अपनी फिंगर्स के थ्रू या फिर हम किसी स्पंज के थ्रू हम उसको, सॉरी नॉट दिस स्पंज, स्पैचुला के थ्रू हम उसको ऐसे फैलाएंगे, ठीक है, या फिर उसको उस पर टैप करेंगे, कुछ भी करेंगे, ठीक है। तो
किस लिए कि जिससे कि वो एक प्रॉपर शेप ले ले और अच्छे से हर एक जगह पे चला जाए, हर एक कॉर्नर्स में चला जाए, ऐसा ना हो कि कहीं पे किसी कॉर्नर पे रह जाए और वहाँ से वो होल हो जाए। ठीक है, इसी तरीके से होता है कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट। जब भी हमें एक कॉलम बनाना है, कॉलम किस शेप में होता है, रेक्टेंगुलर शेप में होता है। ठीक है, पहले ना शटरिंग होती है। शटरिंग कैसे होती है, फ्रेमिंग बनती है, उसके अंदर फिर कंक्रीट मिक्स डलता है और उसके अंदर ही बार्स डलती हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, तो फिर ना उसमें क्या होता है, हम ना उसको कॉम्पैक्ट, हमें ये है कि कंक्रीट जैसे हमने फ्रेम बना दिया, अब ये तो हमें पता नहीं गया है नहीं, तो हमें ये देखना है कि वो हर एक कॉर्नर में चला जाए, कि जब हम शटरिंग हटाएं, जब हम वो फ्रेम्स हटाएं, तब वो हमें कॉलम की प्रॉपर और एग्जैक्ट शेप मिल जाए। ठीक है, इस चीज़ को बोलते हैं कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट। ठीक है, ये हम किसकी हेल्प से करते हैं, ये हम किसकी, देखो ये सबसे पहले आ गया टैंपिंग और रोडिंग और दी कंक्रीट। ठीक है, टैंपिंग, टैंपिंग मतलब उसको टैप करना, और रोड मतलब रोलिंग के थ्रू यूज़ करना। और सेकंड इज़ द यूज़ ऑफ वाइब्रेटर्स। कुछ वाइब्रेटर्स होते हैं, मशीन्स होते हैं, जब हम उसके अंदर डालते हैं तो वो कंक्रीट यूनिफॉर्मली हर एक पार्ट में चला जाता है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट। सो व्हाट इज कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट, द प्रोसेस ऑफ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट कंसिस्टिंग essentially of the elimination of entrapped air. This can be achieved by tamping और रोडिंग दी कंक्रीट और यूज़ ऑफ वाइब्रेटर्स। ठीक है, इसमें ये है कि मतलब कि उसमें कोई एयर गैप ना बचे। अगर एयर गैप आएगा तो वो जो आपका स्ट्रक्चर होगा वो खोखला हो जाएगा और इन फ्यूचर उसकी स्ट्रेंथ में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, सो दिस इज in this pic the person is using the vibrator. With the help of vibrator they are compacting the concrete, and in this they are using the tamper. ठीक है, in this also they are using the vibrator. Now what is curing of concrete? curing क्या होती है, curing ये होता है कि सपोज तुमने देखा होगा, एक साधारण भाषा में मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कभी किसी का घर बनता है तो क्या होता है कि वो लोग पाइप के थ्रू अपनी दीवार पे, अपनी जो वॉल्स हैं उन पे पानी डालते रहते हैं। ठीक है, तो वो किस लिए डालते हैं, वो इसलिए डालते हैं कि जैसे कि स्ट्रक्चर के अंदर अच्छे से उसकी तराई हो जाए, उसको क्योरिंग को हम तराई भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो प्रोसेस है ये 7 to 28 डेज़ का होता है कि अच्छे से हमें इसकी क्योरिंग करनी है, और उसके बाद ही मतलब स्ट्रक्चर के अंदर अच्छी स्ट्रेंथ आ जाती है और जितना उसको मॉइस्चर गेन करना होता है वो कर लेता है। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, क्योरिंग बोलते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज क्योरिंग, क्योरिंग इज द प्रोसीजर यूज टू प्रमोटिंग द हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट एंड consisting of a control of temperature and the moisture movement from एंड इनटू दी कॉन्क्रीट। ठीक है, कि मॉइस्चर का मूवमेंट कॉन्क्रीट के अंदर अच्छे से हो जाए जिससे कि आगे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, एंड कॉन्क्रीट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ये आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा, ज़रूर ही आएगा, क्योरिंग ऑफ कॉन्क्रीट। Process of concrete can improve with age as long as conditions are favorable for the continued hydration of cement. These improvements are rapidly at early age and continue slowly for an infinite period. ठीक है, now ये आपका the primary object of curing is to keep concrete saturated और near as saturated as possible. इसका क्या होता है कि हमें मतलब स्ट्रक्चर को 7 से 28 दिन के लिए वेट रखना होता है। ठीक है, द हाइड्रेशन रिएक्शंस कैन टेक प्लेस इन ओनली सेचुरेटेड वाटर फील्ड कैपिलरीज। नाउ सेकंड इज द मेथड ऑफ क्योरिंग। क्योरिंग के क्या क्या मेथड्स हैं। ठीक है, सप्लाई वाटर, एक्स्ट्रा वाटर टू द सरफेस ऑफ कंक्रीट ड्यूरिंग अर्ली हार्डनिंग स्टेजेस, यूज़ वेट कवर, स्प्रिंकलिंग, पॉन्डिंग। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ। एक तो होता है यूज़ वेट कवर्स, कि अगर कोई स्ट्रक्चर है हमें उसे गीला रखना है तो हम उसके ऊपर वेट कवर कर देंगे, जैसे कि बोरियां हैं उनको उसके ऊपर लगा देंगे सरफेस के ऊपर। सेकंड इज़ द स्प्रिंकलिंग, वही पानी को छिड़कना। और थर्ड इज़ द पॉन्डिंग, जैसे कि हमारी जैसे आपने कभी सड़क देखी है। ठीक है, सड़क जैसे बनती है तो उसमें पार्टीशंस करके उसके अंदर उस पर पानी डालते हैं ना ऊपर से, उस चीज़ को पॉन्डिंग बोलते हैं, कि मतलब एक पॉन्ड बना देते हैं हम स्ट्रक्चर के ऊपर, या स्लैब है हमारी उसके ऊपर भी हम ऐसे पानी डाल देते हैं। ठीक है, प्रिवेंट लॉस ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम कंक्रीट बाय सीलिंग दी सरफेस, वाटरप्रूफ प्लास्टिक्स, यूज लिक्विड membranes forming compound forms left in place.
ये देखो दिस इज़ दी क्योरिंग, ये क्योरिंग हो रही है यहाँ पे। ये देखो इस फिगर में स्प्रिंकलिंग हो रही है, ठीक है। इसमें आपकी इसमें वेट कवर यूज़ किया गया है, दिस इज़ दी वेट कवर, ठीक है। दीज आर ऑल्सो दी वेट कवर्स जो ये यूज़ किया गया है, ठीक है। ये यहाँ पे स्प्रिंकलिंग हो रही है, ये भी स्प्रिंकलिंग, दिस इज़ कॉल्ड दी पॉन्डिंग, कि ऐसे हमने पार्टीशंस करे और इनके अंदर पानी भर दिया, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ वाटर सीमेंट रेशियो? वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है? वाटर सीमेंट रेशियो इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ द सीमेंट यूज्ड इन अ कॉन्क्रीट मिक्स एंड हैज़ एन important influence on the quality of concrete produced. वाटर सीमेंट रेशियो इज़ सुपर इम्पॉर्टेंट, ज़रूर आएगा एग्जाम में। कंक्रीट के चैप्टर से आपका क्योरिंग ऑफ कंक्रीट एंड वाटर सीमेंट रेशियो इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो इसमें क्या है, वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है? वाटर और सीमेंट का रेशियो होता है कि हमें कितने उस पर कितना पानी डालना है, ठीक है। और ये आपकी इसको कंक्रीट का जो स्ट्रक्चर है, जो कंक्रीट प्रोड्यूस होती है, उसकी क्वालिटी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, ठीक है। अ लोअर वाटर सीमेंट रेशियो लीड्स टू हाई स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी बट मे द मिक्स मोर डिफिकल्ट टू प्लेस, ठीक है। ये है कि जो आपका जितना कम वाटर सीमेंट रेशियो होगा उतनी अच्छी कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी होगी, ठीक है ना। व्हाट इज़ वर्केबिलिटी? वर्केबिलिटी क्या होती है? वर्केबिलिटी ये होती है कि हम कंक्रीट को किस तरीके से, मतलब हमारी काम में आ रही है। इट इज़ डिज़ायरेबल डेट मीन्स के जैसे क्ले है, ठीक है, क्ले से आप कुछ भी बना देते हो, तो क्ले, तो दिस इज़ कॉल्ड दी वर्केबिलिटी ऑफ क्ले, कि वो किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर एडप्ट हो जाती है, ठीक है। सो दिस इज़ कॉल्ड दी वर्केबिलिटी। और कंक्रीट की वर्केबिलिटी भी यही होती है कि वो किसी भी स्ट्रक्चर में ईजिली एडप्टेबल हो जाए, ठीक है। जैसे कंक्रीट की बिल्डिंग्स, कोई राउंड शेप कुछ भी, तो वो दिस इज़ कॉल्ड दी वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। It is desirable that freshly mixed concrete be relatively easy to transport, place, compact and finish without any harmful segregation. A concrete mix satisfied these condition, it is said to be workable. और जो concrete इन सारी conditions को satisfied करती है, it is said to be workable. फैक्टर्स इफेक्टिंग वर्केबिलिटी, वर्केबिलिटी के क्या फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं? मेथड एंड ड्यूरेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब कि उसको हमने किस किस चीज़ पे वर्केबिलिटी की, हमने उसको बनाया कैसे है, फिर उसकी ट्रांसपोर्टेशन कैसे हुई है, क्वांटिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल्स, जो आपके मटेरियल्स यूज़ है उनकी क्वालिटी क्या थी और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, ठीक है। अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ एंट्रेंड एयर एंड कॉन्क्रीट एंड एम्बिएंट एयर टेम्परेचर, ठीक है। अब वर्केबिलिटी आई टोल्ड यू, डिफेक्ट्स इन आरसीसी, क्या क्या आरसीसी में डिफेक्ट होते हैं ये आप अपने आप से पढ़ेंगे, बाकी मैं पूरा कवर करा चुकी हूँ जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। नाउ थैंक यू। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दीज concrete is the workability, the water cement ratio and the curing of concrete. Now thank you.